Yes. Hello, everyone. Good evening to one and all. So, first of all, a very, very, very happy Independence Day to you. Each and every person here is wholeheartedly welcome. And we are so, so, so blessed to have you here in this wonderful talk that we are having. This will be a two-way communication. We will be discussing and we'll be honoring you with everything, like every piece of knowledge that we have, we'll be giving it to you. और आपसे भी हम लोग कुछ सीखना चाहेंगे, कुछ जानना चाहेंगे. सबसे पहले तो मैं सुप्रिया नेहरा from Delhi, and I and my partner Soumya are here with you in this beautiful meeting today. Soumya resides in Pune, and very soon she'll be residing somewhere else. So, yeah, we welcome you. She is a nutritionist by profession and a food technologist also. I'm an engineer, and we are engineering our people's mind, whoever is there in here in our group and in our tribe. So, we all do that together. So, let us just begin with today's topic. I'll share the screen. Yeah, you share the screen first. So हम सभी को पता है कि we were yesterday, like last week, Is we talked it about visible? fasting. Yeah, it is visible, Soumya. Absolutely fine. Just a minute. Yes. आरती जी को थोड़ा सा म्यूट कर देते. Please allow me to mute you, आरती जी. Yeah. Thank you. So this is a privilege actually, which is given to us by Zoom that we can do that. Thank you so much. So yeah, thank you, Seema. Thank you, Seema, for this. So, guys, last week we had a really quite a wonderful talk about fasting, the necessity of fasting, and how fasting is important for us. क्योंकि अभी हमारा नवरात्रि आने वाले हैं, धर्म के हिसाब से भी हम लोग फास्ट रखते हैं, और हम लोग पिछली बार हमने सोचा सुना हमने कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का क्या कनेक्ट है साइंस के फास्टिंग के बारे में. आज हम उसी वार्तालाप को आगे लेकर जाते हुए हम लोग पता करेंगे कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आपके सोल के लिए, आपके बॉडी के लिए और आपके माइंड के लिए फास्टिंग कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है फास्टिंग. सबसे पहले बात है हमारी जो फास्टिंग करते हैं, जैसे आप एक एग्जाम्पल सोचिए. दिवाली आने से पहले हम अपने घरों की सफाइयां करते हैं, और हम सफाइयां करने के लिए हम लोग वो वाला दिन चुनते हैं जिस दिन हॉलीडे हो, जिस दिन हम लोगों को पूरा टाइम मिले ताकि हम अच्छे से सफाई कर सकें. सामान को इधर उधर करना पड़ता है हम लोगों को. वी मूव द थिंग्स हियर एंड देयर, सो वी वांट दैट एवरीवन शुड नॉट बी, स्पेशली द मेल स्टाफ, मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली. हम लोग सोचते हैं कि वो नहीं हो तो हम लोग एक साथ बैठ के अपना काम कर सकते हैं, सेक्लूशन में भी. तो दैट इज स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग द एवरीथिंग डीक्लटर. करने के लिए हम लोग को एक जगह चाहिए होता है ताकि हम सारा सामान वामान हटा के अपने घर को समेट पाएं, अच्छे से उसको फंक्शनल में ला पाएं, है ना, क्लियर कर पाएं एक्चुअली. सो द सेम वे फास्टिंग इज रिक्वायर्ड टू गिव सम रेस्ट एंड टाइम टू मेंटेन आवर बॉडी. अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए हम लोगों को फास्टिंग की ज़रूरत पड़ती है. जस्ट आप लोगों को पता होगा, जैसे कि कभी भी कोई सर्जरी होती है उससे पहले भी यू आर आस्क्ड नॉट टू ईट एनीथिंग बिफोर 12 आवर्स. वाई? बिकॉज जब सर्जरी होती है हमारे बॉडी के अंदर कुछ मेंटेनेंस का काम होता है, कुछ तोड़ फोड़ हो गई है, उसका मेंटेन करना है. तो उसके लिए भी आपका गट बिल्कुल खाली होना चाहिए. देन ओनली दे प्रोसीड विद द सर्जरी प्रोसेस. सो वाई नॉट डू दैट सर्जरी ऑन योर ओन. जब परमात्मा ने हम लोगों को इतनी ताकत दे रखी है कि हम अपने बॉडी को खुद से क्लीन कर सकते हैं, वी हैव गॉट ऑल द सिस्टम, देन व्हाई नॉट वी डू इट ऑन आवर ओन. इसी कारण से जितने भी रिलीजन्स हैं हमारे यहाँ पर जो भी एग्जिस्ट करते हैं, बेसिकली मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स में फास्टिंग हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस. हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर अगर हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले, तो हमारे धर्म का तो हम लोगों को पता ही है कि एवरी 6 मंथ्स वी हैव दिस नवरात्रा फास्ट. उसके बाद करवा चौथ आता है और कई तरह के फास्ट आते हैं जिसमें हम लोग फास्ट रख के अपने बॉडी को थोड़ा सा स्टॉप करते हैं. हम लोगों को पता नहीं है एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है. उसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर है. क्योंकि आपको पता है हम लोग अपनी बॉडी को खुद हील कर सकते हैं कंप्लीटली, विदाउट एनी इंटरवेंशन. विदाउट एनी इंटरवेंशन वी कैन क्योर आवर सेल्फ कंप्लीटली. दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ समथिंग कॉल्ड एज फेगोसोम्स होता है, फेगोसाइटोसिस होता है हमारे बॉडी के अंदर खुद ही की, कि अपना बॉडी जो है खुद के जो सेल्स जो हैं वो ऐसे वैसे सेल्स होते हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है. और जो भी चीज़ें हों ऐसी आउटसाइड में इंट्रूडर्स अगर हमारे बॉडी में आ जाते हैं तो आवर बॉडी हैज़ गॉट दैट केपेबिलिटी टू डू दैट. लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, मेंटेनेंस से पहले जैसे हम लोग शांत करते हैं अपने घर को, घर में जैसे चीज़ों को हिलाते विलाते हैं ना, उसी तरह से हम लोगों को क्या करना होता है, जब भी फास्टिंग करने से पहले, कोई भी ऐसा मेजर ऑपरेशन करने से पहले फास्टिंग करनी होती है. तो वो फास्टिंग जब हम करते हैं तब हमारी बॉडी को अपने आप को हील करने का समय मिलता है. जैसे कि हमने पिछले दिन भी सुना था कि डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट कंज्यूम्स मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी आफ्टर हैविंग सेक्स. तो वो इसलिए हमारा जो है डाइजेशन का प्रोसेस को
इतना ज़्यादा उसमें एनर्जी ना लग के, ताकि हम क्रिएशन का प्रोसेस कर पाएँ, इसके लिए हम फास्टिंग करते हैं। सो फास्टिंग का जो है, दैट इज़ एक्चुअली द फॉरगॉट वी हैव ऑल फॉरगॉटन द ट्रूथ ऑफ फास्टिंग, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे भी और साइंटिफिक बेसिस पे भी। फास्टिंग जब हम लोग करते हैं, तभी हमारे बॉडी के सिस्टम को, डाइजेशन प्रोसेस को रेस्ट मिलता है, एंड देन द बॉडी काइंड ऑफ डेवलप्स द हार्मोन्स एंड ऑल टू, जितने भी फालतू की चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, जो एक्स्ट्रा बॉडी में फैट होता है उसको एब्जॉर्ब करने, उसमें से लेने के लिए एक्चुअली बॉडी ईट्स, उसमें जो खराब खराब चीज़ें होती हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें एक्चुअली होती है, बॉडी ईट्स ऑन इट्स ओन। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लाइसोसोम, एक हमारा ऑर्गेनल होता है, वो आपके बॉडी के अंदर जो है डीप क्लीनिंग का प्रोसेस करता है, लेकिन वो सिर्फ तब वो कर सकता है जब हम उसको प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ फास्टिंग दें। तो प्रोलॉन्ग्ड आवर्स ऑफ फास्टिंग जब हम देते हैं, एटलीस्ट 12 घंटे, 12 से 16 घंटे का समय अगर हम लोग फास्टिंग में देते हैं, तब पॉसिबल हो पाता है हमारे लिए कि हम लोग अपनी बॉडी की डीप क्लीनिंग खुद ही कर पाएं। तो डीप क्लीनिंग करने के लिए फास्टिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमें बताया गया है कि जैसे जैन में भी आयम्बी वाल का फेस्टिवल होता है, उसमें वो लोग क्या करते हैं ना, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फास्टिंग एक्चुअली। जैनिज्म में क्या करते हैं वो लोग, सिर्फ एक सिंपल फूड खाते हैं विदाउट एनी स्पाइसेस, में भी बॉइल्ड काइंड ऑफ फूड खाते हैं वो, ताकि वो उनका उस तरह से फास्टिंग होता है। देन देयर इज लॉट ऑफ लाइक रमादान का हम लोगों को पता है, बिकॉज सुबह से लेकर शाम तक का समय जो है वो खाली, जब तो सन हमारे साथ है, सन हमारे सर के ऊपर है, उस समय वो पूरा कंप्लीट तरह से फास्ट रखते हैं। वो एक ऑलमोस्ट वो 12 आवर्स की फास्टिंग हो जाती है। तो सारे रिलीजन्स में ये बताया गया है कि हम लोगों को एटलीस्ट 12 to 16 आवर्स की फास्टिंग करनी चाहिए। जोइश धर्म में से बोलते हैं कि 25 आवर्स की हम लोगों को फास्टिंग करनी चाहिए। तो उसके कारण क्या है कि ना, पहले के ज़माने में हम लोग ये फॉलो करते थे, चाहे कोई भी कारण से फॉलो करते थे, तो हमारे बॉडी की डीप हीलिंग हो जाती थी। बट नाउ अ डेज वी हैव ऑल दोज पैकेट वाले चीज़ें, जिसको हम लोग नवरात्रों के समय या बाकी समय पे उनको खा के हम लोग क्या, डाइजेशन को हमेशा चलाते रहते हैं, प्रोसेस चलता रहता है। तो जब डाइजेशन का प्रोसेस चलता है, तब हम लोग क्रिएशन का प्रोसेस या हीलिंग का प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। So for that, fasting is actually required, but we will learn how to do that fasting to keep yourself in spirituality and to clean your body physically, mentally and spiritually. आपको क्लीन करने के लिए आपकी बॉडी को हमारे लिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है। So can we have the next slide? So the first form of fasting that we'll learn here is time restricted fasting. This is time restricted eating or fasting, whatever you call it. So this is a type of intermittent fasting, जो कि हम लोगों को बहुत पता है। अभी हम लोग वेस्टर्न साइंस से पता कर रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में काफ़ी चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, लेकिन ये हमारे इंडिया में बहुत सालों पहले से ही चलता था, है ना, कि सुबह से लेकर हम लोग, जैसे सनराइज होता है तब से लेकर हम लोग ऑलमोस्ट 12 घंटे तक हम लोग फास्ट करके, हम लोग 2 बार ही खाना खाते थे पहले ना। तो वो वाला जो चीज़ें हैं वो हम लोग अभी भी करते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड में करते हैं अभी, अब हम लोग उनको फॉलो करने लगे हैं फिर से। अदरवाइज हम लोगों को लगता है कि फास्ट है तो हम लोगों को फ्रूट्स खाने चाहिए, हम लोगों को ये खाना चाहिए ना, रात को हम लोग, फिर रात को जब एक्चुअली नहीं खाने का समय होता है, जैसे शिवरात्रि है, शिवरात्रि का एक्चुअली मतलब होता है फास्टिंग एट नाइट कंप्लीटली, आपको बैठ के, है ना, शिवरात्रि में कुक्ड, हमारे वहां पर कैलकाटा साइड में तो कुक्ड फूड खाते ही नहीं है शिवरात्रि में, तो कहते हैं कि ना आग में पकाकर खाना नहीं खाना होता है। बट देन इतने सारे हमारी कल्चरल मिक्सअप्स हो रहे हैं, उसके कारण लोगों को तरीके चेंज हो रहे हैं। उन तरीकों से क्या है, हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं एक्चुअली, ना हम अपने शरीर के लिए कुछ कर रहे हैं, ना हम स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपनी आत्मा को साफ करने के लिए कर रहे हैं। So if we follow the perfect procedure of fasting, then we will come to know कि हमारा जो बॉडी है अपने आप से लाइट होने लग पड़ेगा, क्योंकि बॉडी का जो प्रोसेस का जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है बहुत आसानी से हो पाएगा, हीलिंग हमारी बहुत अच्छे से हो पाएगी, तो हमारी फिजिकल मेंटल हीलिंग बहुत आराम से हो पाएगी। देन वी विल गो नियर एंड वी विल बी एबल टू क्रिएट आवर लाइफ एज वी वांट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। तो इसके अंदर जो जो बुद्धिस्ट मंक थे और हिंदुइज्म में जैसे पहले बताया जाता था कि आफ्टरनून में खाना खा के जो है इवनिंग से पहले हम लोग पूरा वाइंड अप कर देते थे। एक्चुअली हमारे यहाँ पर भी हम लोग यही करते हैं, ब्रेन टू बॉडी में क्या करते हैं ना, हम लोग इस हिसाब से खाना खाते हैं कि सुबह सुबह जैसे हम लोग हुए, सुबह सुबह हम लोग बिल्कुल लाइट खाएंगे, दोपहर को जो हम लोग हैवी खाना खाते हैं, और रात को इवनिंग से पहले ही जो हम लोग हल्का कर देते हैं अपने खाने को, विच इज वाई वी कैन गिव रेस्ट टू अप, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फास्टिंग दैट वी डू। बट वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू गिव आवर बॉडी एंड आवर माइंड सम रेस्ट to follow this time restricted eating fasting. It varies from having 8 hours of fast to 12 hours of fast to 16 hours of fast. जितना भी हम कर सकें वो एक टाइप का फास्टिंग है, लेकिन ये वाला जो फास्टिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा किसी पर्टिकुलर नवरात्रों के सीजन पर कभी भी कर सकते हैं। जो भी ये तरह की फास्टिंग है हम कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे करने से क्या होता है ना, उसकी जो रिलीजियस पावर्स हैं, या फिर मान लीजिए उसके हिसाब से, जैसे मान लीजिए पूर्णिमा का टाइम आप फास्टिंग करो तो आपकी हीलिंग बढ़ जाती है, तो इस तरह का होता है। बट देन कभी भी इन फास्ट को किया जा सकता है।
बेसिकली इट इज रिस्पेक्टिंग द सर्केडियन रिदम, यानी कि सन के साइकिल को, सन के साइकिल के हिसाब से हमारी फास्टिंग का विंडो चलता है। इफ यू, अगर अक्षय कुमार के बारे में आपको पता हो तो अक्षय कुमार क्या करते हैं, 6:30 बजे के बाद खाना खाते ही नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फास्टिंग, कि शाम को 6:30 के बाद वो खाना खाते ही नहीं है, और दोपहर को अपना मेन खाना वो खा लेते हैं, तो बहुत लाइट खाना खाते हैं, और कहते हैं कि अगर मुझे भूख लग भी गई ना 6:30 के बाद रात को, तो मैं बिल्कुल ही हल्का कुछ खाता हूँ, कुछ भी कुक्ड नहीं खाता। So that is also a type of fasting, which is a time restricted eating window, और मोनास्ट्रिक ईटिंग इसको कहते हैं, क्योंकि बुद्धिज्म में भी इस तरह की फास्टिंग को फॉलो किया जाता था। एंड देन इज आर 24 आवर फास्ट एंड उपवास। उपवास का मतलब है कि यू आर गोइंग नियर टू स्पिरिचुअलिटी, आप जो है स्पिरिचुअलिटी के नजदीक जा रहे हो। उप का मतलब होता है नियर। तो आप जब अपने बॉडी को समझोगे, अपने बॉडी को रेस्ट दोगे, तब आपके बॉडी का जो एनर्जी है वो जो है वो प्रिजर्व होगा, वो कंजर्व होगा, और वो कंजर्व होके आपके बॉडी में आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आएगा। आपने जैसे पिछली बार भी हम लोगों ने बात को डिस्कस किया था कि एग्जाम से पहले और किसी भी मेजर इंस्टेंस से पहले हमारी बॉडी अपने आप ही खाना को रिजेक्ट करती है। भूख नहीं लगती है हम लोगों को ना, हम लोगों को लगता है कि नहीं, आई वांट टू स्टे लाइट, आई वांट टू स्टे लाइट, भूख नहीं लगना बंद हो जाता है। तो बॉडी का अपना ही मैकेनिज्म है अपनी तरफ से सिग्नल देना कि नहीं, यू डू नॉट हैव टू ईट मच, क्योंकि आपने बहुत ही मेजर काम करना है, किसी मेजर इंटरव्यू के लिए जाना है ना। तो वो तरीका होता है। तो आप अगर 24 आवर का फास्ट रखते हो या उपवास रखते हो, तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। साइंस कहती है कि आप जब 24 आवर्स तक 0 कैलोरीज को कंज्यूम करते हो, तो आपके जो डैमेजेस होते हैं, जो आपके बॉडी में जो है ना डैमेज ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में किसी कीटाणु ने हमला कर दिया। अब कीटाणु ने हमला कर दिया, तो आपके बॉडी का मैकेनिज्म है उन कीटाणुओं से लड़ रहा है, आपकी इम्यूनिटी के हिसाब से उनसे लड़ रहा है। तो जो लड़ने में जो टूट फूट हो गई है, जो हमारे आपने देखा होगा जब आपके फेस के ऊपर पे जो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं ना, येलो येलो पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, तो वो पस होता है। दैट पस इज नथिंग बट द डेड बॉडी ऑफ ऑल दोस इंट्रूडर्स हु हैव एंटर्ड योर बॉडी। और आपकी बॉडी वो पस कैसे क्रिएट होती है, वो हमारी इम्यून सिस्टम के और वो बैक्टीरिया के अंदर जो लड़ाई होती है, उसके कारण वो पस सेल्स होते हैं। अब उन सब चीजों का निपटारा करना, या फिर हमें चोट लग जाए तो क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है ना, या रात को सुबह हम लोगों ने खाना, जितना सारा खाना खाया, उनको अच्छी तरीके से हजम करना, वो हमारी बॉडी करती है फास्टिंग के दौरान। अगर हम अपनी बॉडी के डाइजेशन को ब्रेक देते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ही हैप्पीली वो सब काम करती है। और यकीन मानिए, हम लोग अगर समझे ना इस चीज को, कि हम लोग इस चीज को अगर ब्रेक दें अपने डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी, और अपने बीमारियों को हम अपने आप ही हील कर पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आप अगर देखोगे कि सिंबॉलिकली संस्कृत में मतलब, तो उपवास मतलब स्टेइंग नियर टू द डिवाइन, स्टेइंग नियर टू गॉड। आपने देखा होगा कि हमारे रिलीजन में भी ऐसा होता है, हर किसी रिलीजन में मोस्टली ऐसा होता है कि सुबह सुबह का जो टाइम है बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, कि सुबह हम लोग ये करते हैं, सुबह हम लोग भगवान को याद करते हैं। सुबह भगवान को याद करने का क्या कारण होता है कि सुबह सुबह हम लोग खाना नहीं खाते हैं, है ना। बेसिकली हम लोग सुबह, हमारा एम्प्टी स्टमक के ऑलमोस्ट रहता है, तो मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए, सबके लिए आपका एम्प्टी स्टमक इसीलिए जरूरी है, क्योंकि योगा भी ऐसा है कि विच कनेक्ट्स योरसेल्फ टू गॉड, टू द स्पिरिचुअलिटी। सो इसके लिए व्हेन यू आर डूइंग उपवासा, यू आर गोइंग नियर टू डिवाइन। So it is again very important to have some, to follow some fasting if you are spiritual and if you really want to go near God. अपने बॉडी के लिए तो जरूरी है, आपके फैट को कंज्यूम करने के लिए जरूरी है। तो आप जब एक्स्ट्रा कुछ चीजें नहीं डालोगे, तो आपके बॉडी में जो बैड वाला फैट है, उसको बॉडी अपने आप हजम करना शुरू कर देती है। दैट इज कॉल्ड एज, आपको उसी कारण से आपको ऑटोफेगोसिज्म जो होता है, उसके कारण आपकी बॉडी में हीलिंग होती है। उसके ऊपर हम लोग अलग से एक बार एक और हम लोग वेबिनार करेंगे उसके ऊपर, कि पूरा का पूरा वो प्रोसेस को समझाने के लिए कि कैसे होता है। सो दिस इज यार, यहाँ पर हम लोगों ने बताया ही था कि जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट एक्चुअली कंज्यूम्स मोर देन 30% ऑफ योर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। So if you are conserving that energy, if you are not consuming that energy in the digestion process, you will be having plenty of time to do other things, to improve your concentration, है ना, to improve the mechanism of your body, to heal your body. Whenever you're आपने देखा होगा ना, जब हमारी तबीयत वगैरह खराब होती है, अपने आप ही अगेन आप रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, है ना, मन नहीं करता खाने का। वो बॉडी का अपना ही मैकेनिज्म होता है कि छुट्टी देने का, भाई मुझे छुट्टी दो, अब थोड़ा सा डाइजेशन के प्रोसेस को कम करो। डाइजेशन के प्रोसेस को हम लोगों ने अब नहीं उसको एनहांस किया, उसको हम लोगों ने नहीं अब खाना वाना खा के रेस्ट दिया अगर 24 घंटे के लिए, अपने आप ही वहां पर हीलिंग हमारी शुरू हो जाएगी। So now we go forward with, and the next type of fasting is निर्जला और ड्राई फास्टिंग। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, निर्जला यानी कि बिना पानी वाला जो फास्ट होता है, 24 आवर्स का बिना पानी वाला फास्ट,
12 to 18 आवर्स का भी होता है, कोई कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को कुछ हो जाता है, कोई मर जाते हैं, कुछ नहीं होता है ऐसा, क्योंकि पानी अगर नहीं पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, हवा तो है हमारे पास चारों तरफ। सो द मोस्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड द एनर्जी दैट वी ड्रॉ इज फ्रॉम द नेचुरल 5 एलिमेंट्स एक्चुअली। तो 5 एलिमेंट्स में से अगर आपने पानी को नहीं पिया तो एयर तो है ही। तो निर्जला फास्टिंग में क्या होता है, इट इज डीप हीलिंग, वेरी डीप हीलिंग। और आपने देखा होगा जो भी मैसेंजर ऑफ गॉड हुए हैं, जो भी हुए वो ऐसे जगहों में जाकर वो स्पिरिचुअलिटी को, जितने भी सूफी सेंट्स वगैरह हुए हैं, इवन मोहम्मद जो थे वो डेजर्ट में थे, क्योंकि वहां पर आप एक्चुअली, आप जैसे मान लीजिए डेजर्ट है, वहां पर आजू बाजू में कोई भी चीज नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो आप वहां पर एक्चुअली आपको कुछ दिखेगा भी नहीं खाने पीने का सामान, तो आप वहां पर अगर आप करोगे तो आपने सब चीज से छुट्टी लेकर तब आप पूरा परमात्मा में ध्यान लगा रहे हो, वो आपकी हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। सो निर्जला फास्टिंग इज दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ड्राई, इसको ड्राई फास्टिंग भी कहा जाता है। एंड बेसिकली जो एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स होते हैं इन फास्टिंग में, वो पूरी तरह से अपने आप को, हमारी बॉडी में एक्चुअली इतना पानी होता है कि हम लोगों को ना पानी पिए तो हमारा बॉडी उसको इंतजाम कर सकता है, चला सकता है उसको 12-16 घंटे, इवन एक 24 आवर्स भी चला सकता है। आप अगर देखोगे ना ऐसे मौसम में रहेगा तो आप आराम से कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो हिब्रूज में करते हैं वो 25 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, उसमें भी वो 25 आवर्स में पानी और खाना कुछ भी नहीं खाते हैं। तो दिस इज सोचने में लगता है, लेकिन इफ वी आर डूइंग सर्टेन थिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, हाँ फास्टिंग उनके लिए बिल्कुल भी मैम नहीं हम लोग एडवोकेट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करना होता है जिनको, या बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप, जैसे हम लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में जाते हैं, हम लोग किसी, है ना, पार्टी रिट्रीट्स में फ्रेंड्स के साथ रिट्रीट में जाते हैं, वैसे ही हम लोग फास्टिंग रिट्रीट भी कर सकते हैं। फास्टिंग रिट्रीट कैन बी डन ओनली टू हील योर बॉडी कंप्लीटली, टू गिव stoppage to the digestion process of your body. Yeah, so this is your nirjala fasting. So now I'm giving the dice to Soumya to discuss further. Thank you so much, guys, to listen for listening to me. Thank you so much, Dee. That was so insightful. And yeah, let's go to the next one. Okay. तो जैसे कि दीदी बोल रही थी ना कि I'll just spotlight myself. Okay. तो जैसे वी वर अंडरस्टैंडिंग, तो शी एक्सप्लेन फ्रॉम दी साइंस पार्ट, है ना, जैसे कि आपका बॉडी का क्लीन हो रहा है ना। लेट मी थ्रो अ स्पिरिचुअल एंगल टू दिस. We all know we are physical body and we also know we are energy body. Correct? सबको ये फीलिंग है ना that you are more than just this body. You are energy also. Correct? इसीलिए हमारे पास 7 chakras है. Am I right? Okay. When you eat food, okay, when you eat food, your lower chakras are activated. यानी कि आपका पेट का जो चक्र है वो एक्टिव रहेगा, आपका जो रिप्रोडक्टिव के पीछे जो क्या बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक का है वो एक्टिवेटेड रहेगा, वाटर चक्र है ना। एंड देन द बेस रूट चक्र, बिकॉज इट हैज टू मेक यू फील ग्राउंडेड। इसीलिए क्या होता है, द एनर्जी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। बट व्हेन यू स्टॉप ईटिंग फूड, when you stop eating food, the upper 3 chakras will get the energy. That is why you start connecting to the higher power. ठीक है, आपका बॉडी सस्टेन करने के लिए हमको जिसे बताया गया, टू सस्टेन दिस आउटर फॉर्म यू नीड फूड, ठीक है। बिकॉज आप खाना खाते हो, सपोज यू हैड एन एप्पल, द एप्पल गोज इनटू योर बॉडी, इट डिसइंटीग्रेट्स, राइट, इट डिसइंटीग्रेट्स, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, इट ब्रेक्स इनटू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी है, इट ऑल जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन होता है। देन योर बॉडी विल टेक अप दिस ब्रोकन पीसेस एंड रीअरेंज इट एंड मेक यू. Literally, a apple is becoming you. ठीक है, your outer body, to maintain your outer body. But to maintain your inner body, you need higher power energy. Okay, so when you do fasting, you channelize this energy body of yours. And it is seen that if you just even if you energize your energy body also, your outer physical body will maintain. इसीलिए फास्टिंग करना होता है। फर्स्ट स्लाइड में लिखा गया था, फास्टिंग इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स एक्टिवेशन. एक्टिवेशन ऑफ व्हाट? टू गेट एक्टिवेटेड टू योर हायर पावर. हम सबका जर्नी, आप भले आप ये रियलाइज कर चुके हो या कर रहे हो या जर्नी में हो, वॉट एवर इट इज, नो दैट अंत में यू वॉन्ट टू रीच द एंड गोल ऑफ यूनिफाइंग विद द हायर पावर. यही एंड गोल है, ठीक है। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या 10 साल बाद, 20 साल बाद, वॉट एवर इट इज, दैट इज द एंड गोल ओनली. But fasting fasten the process. You start knowing bits and pieces. ये जो रोना धोना
यू गेटिंग डिस्टर्ब्ड अबाउट लाइफ, ओ माई गॉड मेरे लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, ये सब चीजें कम होने लगेगी बिकॉज यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग लाइफ अ लिटिल मोर बेटर. ठीक है, दैट्स वाई यू हैव टू डू फास्टिंग. ठीक है, जो टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग जो दीदी ने एक्सप्लेन किया है, दैट इज अ फास्टिंग दैट वी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉलो इट. है ना, जो कोई भी शाम के 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता है, 7-8 बजे के बाद भी खाना नहीं खाता है, जो सुबह 8 बजे या 11 बजे खाना स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नहीं पीते हैं, if you're drinking coffee then you are not doing fasting. If you're just drinking water, 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock breakfast खा रहे हो, but 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक आप सिर्फ पानी पी रहे हो, know that you're fasting. In fact it is the best fasting. क्यों फास्टिंग करना होता है? How does fasting actually help you in fat loss? जब आपका इंसुलिन ब्लड में नहीं रहता है तब आपका फैट बर्निंग होता है. ठीक है, एंड फॉर द इंसुलिन टू गो डाउन इट नीड्स 12 आवर्स आफ्टर योर लास्ट मील. यानी कि अभी आपने 6 बजे को खाना खाया है शाम के, तो सुबह के 6 बजे तक इंसुलिन हाई रहता है, आई मीन मॉडरेटली रहता है आपके ब्लड में. 6 o'clock के बाद 7, आप सपोज 10 o'clock खाना खा रहे हो, तो 7, 8, 9, 10 इंसुलिन डाउन रहती है. मीनिंग टू से आपका बॉडी को मैसेज जा रहा है कि ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, मुझको एनर्जी चाहिए, एनर्जी दो. तब जाके आपका फैट ब्रेक डाउन होता है. दैट इज द एसेंस ऑफ हाउ योर फैट बर्न्स. इसीलिए आपको फास्टिंग करना है. फास्ट इंसुलिन कब हाई होती है? जैसे आप खाना डालते हो. बिकॉज बिलीव इट और नॉट, almost everything has carbohydrates in it except for fat, pure fat and pure protein sources. सब में कार्बोहाइड्रेट्स होती है. तो आपका इंसुलिन ऑटोमेटिकली हाई होगा, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होता है ग्लूकोज होता ही होता है प्रोड्यूस, तो ग्लूकोज को लेके जाने के लिए, सेल्स के अंदर लेके जाने के लिए आपका इंसुलिन लगेगा. इंसुलिन इज अ ट्रक ड्राइवर हु टेक्स ग्लूकोज फ्रॉम योर ब्लड टू द सेल्स. ठीक है, ये आप फिक्स कर लेना. ठीक है, इसीलिए फास्टिंग करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जो लोग ये रोज करते 6 o'clock करते हो और नेक्स्ट डे 8, 9 बजे 10 बजे खाते हो, यू गाइज डोंट, आपका बॉडी आपका फिट है एंड ऑल दैट, देन यू डोंट नीड टू पुश योरसेल्फ फॉर मोर. बट इफ यू आर ऑन द वर्ज ऑफ ओके नो आई वांट टू लूज सम मोर एंड ऑल दैट, एंड देन यू हैव दैट स्पिरिचुअल एंगल एज वेल, देन प्लीज डू एनी ऑफ दिस फास्टिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. कमिंग टू द मोनोडाइट फास्टिंग, ये डाइट दीदी ने फिर से स्टार्टिंग में ही बोला था, मोनोडाइट इज सिंगल टाइप ऑफ डाइट. ये क्यों करना है? व्हाई वी शुड डू? आपके गट में आपके गट में बैक्टीरियाज है, एम आई राइट? गुड बैक्टीरियाज, बैड बैक्टीरियाज, बहुत सारे, दे आर लाइक बिलियंस ऑफ सेल्स. ठीक है, और सब वेरियस 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 टाइप्स के स्पीशीज है. इनफैक्ट साइंटिस्ट आर नॉट एबल टू टेल कि कितने टाइप ऑफ स्पीशीज है हमारे गट में. जैसे कि समुंदर के अंदर कितना ऑर्गेनिज्म है हमको नहीं पता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे स्पीशीज ऑफ गट बैक्टीरिया है हमको नहीं पता है, अभी तक रिसर्च चल रही है. ठीक है, तो उन सब के लिए एक एक खाना होता है. सपोज यू आर ईटिंग ऑरेंज. ठीक है, ऑरेंज को डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बैक्टीरियाज है, वो ही डाइजेस्ट करेंगे वो चीज. ओके, देन आपका शुगर है, शुगर खाने के लिए अलग से बैक्टीरियाज है. सब चीज सब कुछ नहीं खाता है. ठीक है, जैसे कि अभी हम में से कोई वेजिटेरियन है, कोई एग खाता है, कोई नॉनवेज खाता है ना? आप एग वाले बंदे को आप नॉनवेज आई मीन नॉनवेज दोगे वो नहीं खाएगा, या नॉनवेज वेज वाले को नॉनवेज दोगे तो नहीं खाएगा ना. करेक्ट. सिमिलरली आपके गट बैक्टीरियाज डाइवर्स्ड है, उनके लिए सब. तो जब आप मोनो डाइट पे जाते हो, एक ही तरह का खाना रोज खाना, जैसे कि जैन में होता है ना, फॉर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम यू डोंट ईट पोटेटो रूट्स तो कभी नहीं खाते हैं वो लोग. ग्रीन लीफी नहीं खाते हैं, कभी कभी ग्रेन्स नहीं खाते हैं, कभी कभी वो क्या बोलते हैं हरा वाला चीज नहीं खाते हैं, ऐसे कुछ उनका सीक्वेंस है. व्हाई? दे आर गिविंग रेस्ट. ठीक है, गिविंग रेस्ट. उनमें उनमें तो ऑफकोर्स शुगर वगैरह तो है ही नहीं. जब आप इनसे ऑफ हो जाते हो, जो बैक्टीरिया उसको खाने की वो जरूरत है वो मर जाता है. Suppose you are gone off sugar, means the bacteria that need to digest that sugar, they are no longer there in your body. The sucrose, the table sugar वाला मैं बात कर रही हूँ, वो है नहीं है. इससे क्या होगा? आपका फ्लोरा अच्छा होगा. जब आपका गट हील होगा, आपका बॉडी अच्छा रहेगा. क्यों? गट प्रोड्यूसेस 80% ऑफ सेरोटोनिन, आपका फील गुड हार्मोन वही प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इसमें क्या, ये स्पिरिचुअली आप देखोगे
तो मोनो डाइट इज समथिंग दैट हमारे एंसेस्टर्स ने भी फॉलो किया है, ये नया नहीं है, ये बिल्कुल नया नहीं है। पहले क्या हर दिन यूज्ड टू गेट एवरीथिंग? नहीं ना। अभी जाके आपको इतना आसान हुआ है। आई एंड दी कीप टॉकिंग कि इफ राजास कम बैक इन दिस टाइम दे विल बी जेलस ऑफ अस। मैं लिटरली बोल रही हूँ। I took a nap and I just woke up and I remembered I need few things today for some of my, जैसे कि भिंडी चाहिए था, कुछ वेजीज चाहिए थे मेरे को। I couldn't step out of the house because ये था। तो you know what, I just went to Blinkit and I ordered it। ठीक है, I ordered it, I kept the phone, I went for washroom and I'm just combing my hair or something and the bell goes, I'm like कौन आया है? And there I forgot I had ordered, but it was there within 8 minutes I had bendi in my house। उस लेवल की बेंडी का अभी सीजन भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, है ना? बट हमको हर समय हर चीज की मिल रही है, तो वी नीड टू गो ऑफ। हमको सीजन्स के अनुसार वी हैव टू फॉलो इट, है ना? दिस इज कॉल्ड मोनो डाइटिंग। आप एक ही चीज को रोज खाओगे तो आपका गट एनहांस होगा, वो चीज और इजी होगा। आपका नए एंजाइम्स नहीं प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, नए हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, है ना, वो डाइजेस्ट करने के लिए। यू लूज योर देयर इज एनर्जी कंजर्वेशन। 30% एनर्जी में शायद उस टाइम इफ यू आर ऑन मोनो डाइट इट विल बी जस्ट 10-15%। बाकी टाइम इट विल बी यूज्ड फॉर इम्यूनिटी। देखो, हमारे शरीर के ऊपर हर सेकंड हमला हो रहा है, हर सेकंड हमला हो रहा है, and your immunity needs to be very very strong। but if you're slowing when if you have eating heavy food you're slowing down your immunity। आपने देखा है जैसे ही आपका फेस्टिवल का सीजन आता है ना, यू हैव मीठा, बहुत सारा मीठा, वो ये या नेक्स्ट आफ्टर 7 days or 15 days यू आर सिक विथ सम स्टमक बग और थोड़ा रेस्पिरेटरी वगैरह। क्यों होता है? क्योंकि फॉर 15 days योर इम्यूनिटी वाज लो। Your immunity was low because all the energy was going in digesting that heavy food, which takes our days together। So please, so think of fasting as a process of healing yourself, for keeping yourself clean, for keeping yourself polished। जैसे हम हमारा कार को सर्विस करते हैं, हमारे आपका गैस स्टोव भी आप क्लीन करते हो ना रात में, वैसे आप फास्टिंग के मेथड से आप अपने आप को क्लीन रख रहे हो और इससे आपका कनेक्शन भी हो रहा है। इस मोनो डाइट को अभी क्या बोल रहे हैं? एलिमिनेशन डाइट। ये वर्ड तो विद्या बालन ने खूब फेमस कर दिया। ओ आई वेंट ऑन दिस डाइट वेयर दे एलिमिनेटेड, यू डिड यू नो आई वाज एलर्जिक टू लौकी व्हिच आई हैव बीन ईटिंग माय होल लाइफ, ऐसे बोला था उसने, है ना? अभी एलिमिनेशन करके बोल के सब फेमस किया, बट दिस इज समथिंग दैट इज फॉलोड। बट जब आप मोनो डाइट पे होते हैं ना, बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेंट है कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मैं ना आई एम नॉट हैविंग दिस ना, सो इट माई लाइफ इज इनकम्प्लीट। योर लाइफ इज नॉट इनकम्प्लीट डियर। आपका लाइफ कब इनकम्प्लीट है? जब आप पानी या सांस लेना बंद कर रहे हो, तभी इनकम्प्लीट है। इफ यू आर मिसिंग, यू आर रिमूविंग समथिंग्स फ्रॉम योर डाइट, दैट मीन्स यू आर गिविंग इट अ ब्रेक। आप नहीं ब्रेक लेते हो, काम से आप ब्रेक नहीं लेते हो, देन यू डोंट गो ऑन अ ब्रेक, है ना? इफ यू थिंक मी रिमूविंग समथिंग फ्रॉम माई डाइट is making me feel deprived of something, then you don't go for you don't take a break, because your work will definitely miss you, है ना? So think of it like that, own it up। ठीक है? नेक्स्ट, कम्युनल एंड डिजिटल फास्टिंग। कम्युनल फास्टिंग, फास्टिंग एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है हमारे जमान, अभी हम भी यहाँ भी के लिए हमारे लिए बहुत टफ है, बिकॉज हर दिशाओं से हमको इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट? पहले इतना कनेक्टिविटी नहीं रहता था, अभी इतना ज्यादा कनेक्टिविटी है। पहले आइसोलेशन में लोग रहते थे, अभी हर जगह कनेक्टिविटी। सपोज यू आर अ फास्टिंग टुडे, ओके, यू आर फास्टिंग, बट योर फ्रेंड फ्रॉम यूएसए कॉल्स एंड सेज हे आई एम हैविंग अ हॉट कप ऑफ कॉफी फ्रॉम स्टारबक्स, और आपका हो गया, यू आर लाइक अरे यार मेरे को भी कॉफी पीना है। एंड देन यू हैव सोशल मीडिया, यू आर लाइक स्क्रॉलिंग एंड देन हर सेकेंड रील आपका रेसिपी है, पक्का रेसिपी है या कैफे है या कुछ कुछ तो फूड रिलेटेड ही है ना? तो यू आर गेटिंग ट्रिगर्ड, यानी कि ओ मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही। यू फॉरगेट दैट इट्स योर चॉइस दैट यू आर नॉट डूइंग दिस, है ना?
जब आप कम्युनल फास्टिंग करते हो, यानी कि यू ग्रुप में, जैसे कि करवा चौथ हो गया, रमदान हो गया, है ना, नवरात्रि हो गया, वेर योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग एज यू, वो क्या होता है, दैट फीलिंग ऑफ कंफर्ट आता है कि अरे वो भी कर रहे हैं, उनको भी वैसे ही हो रहा है, मेरे को भी वैसे ही हो रहा है। दैट्स वाई व्हेन यू गो ऑन डाइटिंग, है ना, डाइटिंग जो हम नहीं करते ब्रेन टू बॉडी में, जब आप डाइटिंग पे जाते हो, वाई यू गो ऑफ ट्रैक वेरी क्विकली, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि घर पे आप अकेले डाइट कर रहे हो, बाकी सब लोग के लिए तो आप खाना बना रहे हो, वही अच्छा वाला खाना खा रहे हो, बट वही महाशिवरात्रि के दिन क्या होगा, सबके सब उस दिन वही खा रहे हैं, तो क्या होता है, वो बॉन्डिंग होता है। इनफैक्ट फास्टिंग के टाइम आपको कुछ भी काम नहीं करना होता है टेक्निकली, यू शुड नॉट बी इन किचन, यू शुड नॉट बी कुकिंग एनीथिंग। फास्टिंग के टाइम आपको सिर्फ एक ही और एक ही चीज करना है, यू शुड बी कनेक्टेड टू द हायर पावर, बिकॉज आपको वहां से एनर्जी टैप करना है। द होल रीजन, गाइस कैन यू हियर एनी वॉइस फ्रॉम मी, बैकग्राउंड कुछ नॉइस है क्या? Yeah, there was a noise, but I'm not able to mute Rajvinder. Rajvinder, अच्छा, आपका हाँ unmuted है ना? नॉट फ्रॉम मी, राइट, ठीक है। ना ना ना, it's okay. So, so please think of, putting a try. 1 second. Okay. So, तो ग्रुप फास्टिंग बूस्ट ऑक्सीटोसिन, वो जो प्यार का एनवायरनमेंट, हाँ सभी लोग, वो उसको भी चाय पीने का मन करे, वो भी नहीं पी रही, मैं भी नहीं, लाइक दैट बॉन्डिंग वाला फीलिंग आती है ना, बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका डिसिप्लिन बना रहेगा, आपका मूड इंप्रूव होगा, है ना। करवा चौथ के दिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया था दीदी लास्ट, यू आर सो इन्वॉल्व, हाँ मुझे अभी साड़ी पहनना है, मुझे मेहंदी लगाना है, वी विल गो देयर, हम चांद को देखेंगे, लाइक यू हैव दैट, you're looking forward to something else, then your attention is on the food। आप घर पे बैठे हो, खाली हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली फूड के लिए जाएगा, क्योंकि वी रिमेंबर हम सब एनिमल्स है एट द एंड ऑफ द डे, और सब एनिमल को 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है, फूड, शेल्टर, है ना, क्लोथिंग तो नहीं, और पानी। ये 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है। अगर आप खाली बैठे हो तो आपका ध्यान ये तीनों पे ही जाएगा। खाना है क्या, अच्छा, पानी है क्या, अच्छा, मैं सेफ हूं क्या, हाँ, अच्छा। अगर खाना नहीं है तो आपको क्या लगेगा, आपको आपके पास सेफ्टी नहीं है, तो आप जब सेफ नहीं फील करोगे, आपका जो कमिटमेंट है वो टूट जाएगा, ठीक है। हाँ, humans are wired to synchronize behavior. Communal fasting harnesses this for collective growth and spiritual alignment. आपने देखा है, दिस इज अ वेरी वियर्ड एग्जाम्पल टू गिव, संजय सर, आई एम रियली सॉरी। जब घर में सब लड़कियां टुगेदर टुगेदर होते हैं ना, उनके मेंसेस सिंक हो जाते हैं। हैव यू सीन दैट? ये बॉडी का ही, इट लव्स टू बी इन सिंक विद द एनवायरमेंट, ठीक है। तो मेक योर रिचुअल, योर फास्टिंग इन सच अ वे दैट इवन योर फैमिली कैन अडॉप्ट विथ यू, है ना। तब क्या होगा, आप सब लोग सेम नाव में हैं, आपको नहीं फर्क पड़ेगा ये चीज का। देन इज डिजिटल एंड फूड फास्टिंग, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अब फूड फास्टिंग से ज्यादा आपको एक्चुअली डिजिटल फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। लाइक ए सेड, जब आप फूड खा रहे हो तो आपका लोअर एनर्जीज पे आपका ये जा रहा है, एनर्जी जा रहा है, लोअर 3 चक्रस पे आपका एनर्जी जा रहा है। व्हेन यू डू डिजिटल फास्टिंग, तब आपका ये डिजिटल कंजम्पशन है ना, ये यहाँ पे बहुत ये बना रहा है, मेस बना रहा है, ठीक है। इट्स क्लॉगिंग टू मच ऑफ योर माइंड, जो हम माइंड ब्रशिंग के टेक्निक्स बताने वाले हैं अभी नेक्स्ट इंस्टाग्राम पे, स्टे ट्यून्ड ऑन इंस्टाग्राम। न्यूरो गंप जो बनाते हैं, जो दैट कम्स फ्रॉम वेयर, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर डिजिटल वर्ल्ड। आप अपना 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 मोबाइल देख के निकाल के वो रिपोर्ट देखो, डिजिटल स्क्रीन एनालिसिस आता है ना हर किसी के ऐप में, हर किसी के मोबाइल में, जस्ट रिमूव एंड सी योर स्क्रीन टाइम एंड रिमेंबर, 1 मिनट में 11 मिलियन बिलियन बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय योर ब्रेन, और उसमें से आप चूज करके दिखा रहे हो आप कौन सा कंजम्पशन करना है, बिकॉज यू स्क्रॉलिंग। हमको when we are doing our Instagram reels and all, हमको गाइडलाइंस मिला है, वी हैव टू कीप चेंजिंग थिंग्स एवरी 1.5 सेकेंड्स, नहीं तो लोग बोर हो जाते हैं, वो ऊपर स्क्रॉल करते हैं। दैट शॉर्ट स्पैन हो चुका है हमारा, इतना शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन हो गया है, बच्चों से भी छोटा हो गया है, छोटे बच्चों से भी छोटा हो गया है हमारा शॉर्ट स्पैन।
You don't want to look at something that is stationary anymore. You want it to be moving because you want to consume so much of information. For what? For what? Where are you going with it? तो डिजिटल फास्टिंग इज समथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फूड. अभी आप फूड फास्टिंग पे चले गए ना. हम भी आज सुबह बात कर रहे थे इसके बारे में कि यार सौम्य, दीदी बोला कि यार सौम्य फूड फास्टिंग निकाल के डिजिटल भी कर देना, कोई नहीं करने वाला है. यू नो शी वाज बिकॉज वी वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड विथ डिजिटल, राइट. वी आर, आपको कितना डोपामिन की एडिक्शन हो गई है हम सबको, नॉट जस्ट आपको, हम सबको कितनी डोपामिन की एडिक्शन हो चुकी है. एक सेकंड खाली मिला तो आप फोन की तरफ जा रहे हो. लिटरली 1 सेकंड स्टैंडिंग इन द क्यू यू आर ब्राउजिंग. वो ग्रोसरी वाला ग्रोसरी नहीं दे रहा है, यू आर स्क्रॉलिंग. You are on line, somebody has put you on hold, you're scrolling something else, है ना. So this needs to be fasted. इसको भी आप फास्ट करना पड़ेगा. इट्स नॉट ओनली अबाउट आप क्या खा रहे हो, आप क्या कंज्यूम कर रहे हो मेंटली. यू आर नॉट वॉट यू जस्ट ईट, यू आर एक्चुअली वॉट यू थिंक. ठीक है, तो उसको हमको फास्ट में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. Sensory fasting often relieves more cravings than food fasting, and conquering these can be true liberation. हमारे brain to body में हम यही सिखाते हैं. We teach sensory fasting. We show them कि उनकी cravings किसके वजह से आते हैं. And 100% of the time जो भी है यहाँ पे आप watch कर सकते हैं, food के वजह से उनको cravings नहीं होती है, उनके इमोशंस की वजह से होता है. Isn't it, guys? Just raise your hand, whoever is here, and you want to support this statement with me. They have stopped seeing कि फूड की वजह से क्रेविंग्स नहीं हो रहे हैं. क्रेविंग्स इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ अनप्रोसेस्ड इमोशंस है, कुछ सेंसरी इंफॉर्मेशन है. आंखों ने कुछ देखा और दर्द, लाइक दिस शी सॉ समवन वॉकिंग हैंड इन अ पार्क. ठीक है, अरे यार आइसक्रीम खाते हैं. व्हाई? आइसक्रीम मीन्स लव. छोटे बच्चे थे तब आइसक्रीम देख के प्यार जताया गया था हमको, है ना. सो पीपल हियर एट ब्रेन टू मेमोरी आर मेकिंग दैट कनेक्शन कि मुझे ये खाने का इसलिए मन कर रहा है क्योंकि मेरे को ये फीलिंग, ये इमोशन मुझको सटेट करना है. सो व्हेन यू कम टू नो दैट कनेक्शन, यू कैन फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ सटेटिंग दैट इमोशन. अरे प्यार चाहिए, अच्छा चलो आई लव माई सेल्फ सो मच, इतना बोल दो, इट्स द सेम इफेक्ट. ठीक है. सो दिस इज समथिंग, दीज आर फ्यू मेन फास्टिंग्स दैट वी हैव. आज हमने ये किया था, शॉर्टलिस्ट किया था टू एक्सप्लेन. क्यों हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं? क्योंकि ये जो फास्टिंग्स है ये डुएबल है, आप कर सकोगे. बाकी जो फास्टिंग के मेथड है वो क्या करता है, आपका मिनरल्स एंड विटामिन को डिप्लीट करते हैं. और फास्टिंग करने का एक बहुत ही फूल प्रूफ तरीका है जो अब अभी तक किसी ने नहीं समझाया है आपको. ठीक है. एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास इससे बड़े गुरु हैं जो बहुत ज्यादा पढ़े हैं, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल बिहेवियरल साइंस पढ़े हैं, और उन्होंने हमको समझाया है कि उसको कैसे किया जाता है, फास्टिंग को कैसे किया जाता है. इज व्हाट इज टॉट टू बोथ मी एंड सुप्रिया दीदी हियर. सो विच वी आर वेरी हैप्पी टू एक्चुअली गिव यू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अबाउट इट. ठीक है. अभी हमारे नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट फ्राइडे के वेबिनार में हम क्या करने वाले हैं, हम आपको बेनिफिट्स बताने वाले हैं. आज हमने सिर्फ टाइप्स ऑफ फूड फास्टिंग के बारे में बताया है, उनमें ज्यादा नहीं. आपको पहले से ही पता है कि प्रोसीजर क्या होता है. ठीक है, इसलिए वी डिड नॉट से कि क्या कंज्यूम करते हैं क्या नहीं कंज्यूम करते हैं. वी ओनली हाईलाइटेड कि आपके बॉडी कैसे बिहेव करता है व्हेन यू आर ऑन दैट मोड. कल नेक्स्ट ट्राइब मीटअप में वी आर गोइंग टू एक्चुअली टेल यू कि क्या बेनिफिट्स होते हैं व्हेन यू गो ऑन अ फास्टिंग, कि बॉडी में क्या फिजिकल लाइक क्या चेंजेस होते हैं, ताकि आपको समझ में आए मेंटल माइंड के साथ, बॉडी के साथ, स्पिरिट के साथ क्या होता है. वी विल एक्सप्लेन टू यू एंड यू विल फील लाइक यू विल हैव रिन्यूड फेथ इन फास्टिंग. आपको फास्टिंग नहीं लगेगा, फीस्टिंग लगेगा. आपका बॉडी को इतना सुकून मिलेगा, आपको कितना सुकून मिलेगा, आपको बहुत हल्का फील. नो पर्सन हियर हु हैज डन एक्चुअल फास्टिंग ऑन द अर्थ विल एवर कंप्लेन अबाउट गोइंग ऑन फास्टिंग. जस्ट फर्स्ट 2 days ही थोड़ा किचकिच करेंगे, थर्ड डे से कोई कंप्लेन नहीं करता है. वाई? दैट इज द पावर. बिकॉज आप जब डायरेक्ट मेन वॉट, ऐसे समझाऊं कि आपके घर में नीचे की टांकी से भी पानी आता है, ऊपर के टांकी से भी पानी आता है. एम आई राइट? जब नीचे की टांकी से पानी आता है आप देखना फोर्स कम होता है उसका, थोड़ा बहुत, हल्का सा.
बट वही जब ऊपर वाले हेड टैंक से पानी आता है तो फोर्स के साथ आता है। क्यों? बिकॉज द ग्रेविटी इज ऑफकोर्स सपोर्टिंग इट ऑफकोर्स, बट ऊपर से आ रहा है ना? तो जस्ट इमेजिन व्हेन यू गेटिंग डायरेक्ट अनसेंसर्ड क्या बोलते अनरिस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हायर पावर इटसेल्फ, जिसने आपको बनाया वही आपको एनर्जी दे रहा है। आपको लगता है आप फूड पे चले जाओगे या पानी पे रहना चाहोगे, या दैट्स व्हाई monks एंड ऑल दे ईट सो लेस। व्हाई? दे आर चार्ज्ड विद कॉस्मिक एनर्जी डायरेक्ट। आपका प्लग, आप एक्सटेंशन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं खींच रहे हो, आप मेन इलेक्ट्रिक बोर्ड से ही इलेक्ट्रिसिटी खींच रहे हो। कैसे रहेगा? पूरा यू विल बी लाइक जिंग, राइट? यू विल बी लाइट अप लाइक अ ट्री। So, with that, I think I'll just we are so happy to introduce you, जो हम last time बोल रहे थे, from 15th of October September to 1st of October, ठीक है? So 22nd of September से 1st of October is your नवरात्रि, है ना? तो हमारा ये जो फास्टिंग का कोर्स है, इट विल फास्ट स्टार्ट फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर टिल 1st ऑफ अक्टूबर। हम आपको डीप इमर्सिव फास्टिंग करवाएंगे। रोज हम आपके साथ लाइक वी विल बी गाइडिंग यू थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, आपको कैसे करना है। और नवरात्रि के गाइडलाइंस, जो जनरल गाइडलाइंस है ना, जो जो खा सकते हैं, जो जो नहीं खा सकते हैं ना, वो जनरलाइज, नॉट पर्टिकुलर रीजन रीजन नहीं है, जनरलाइज्ड वाले जो ब्रैकेट वाले हैं, वो इंग्रेडिएंट्स के साथ हम आपको पूरा फास्टिंग करवाएंगे। दिस नवरात्रि यू विल नॉट ओनली बी कनेक्टेड टू दुर्गा माँ, you'll also shed some weight for sure. You'll shed some extra things from your body. It could be emotions, it will be emotions, it will be your baggages, and it will be your extra body fat that you're carrying around you. So we are opening up already the registration. We are not going to take more than 10 to 15 people because this is immersive और hand holding होगा। इतना bandwidth हमारे पास भी नहीं है कि हम हर if we take more to give, so that's why we thought we'll start registering right now, ताकि हम आपको प्रिपेयर करते चले जाए फ्रॉम 15th ऑफ सितंबर। सो द अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त टू 25th। आज से अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 10 दिन के लिए। अर्ली बर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जो भी कमिटेड है ना, उसके लिए टाइम नहीं चाहिए डिसीजन लेने के लिए। टुडे इफ यू आर मेकिंग द डिसीजन, वी आर वैल्यूइंग दैट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इन यू, वी आर वैल्यूइंग दैट कमिटमेंट आप जो कर रहे हो अभी। इसके लिए, इस कमिटमेंट के लिए वी आर गिविंग यू 2000 ऑफ, बल्कि तो कोर्स 5000 का है। वंस 25th अगस्त इज डन, the remaining, if there are any seats available, they will be charged at 5000, because the knowledge we are going to give is something that will change the way you look at fasting completely and utterly। आपको ना भूख लगेगा, ना आपको ऐसे लगेगा कि मैं कुछ छोड़ के कुछ कर रही हूँ, नथिंग डूइंग, यू विल फील सटेटेड। आपको पूरा पूरा ये रहेगा, लाइक यू विल फील फुल।